guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together with प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। पर रुको 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 रुको, हमें पता है ना कि अभी पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के बहुत सारे कंप्लेंट्स है भाई। हमें पता है कि हमने 4 दिनों से वीडियोस नहीं डाले हैं, आप लोगों ने हमें बहुत मिस किया है एंड वी मिस्ड यू टू। बट सही सही बताइए क्या हुआ था अभी पिछले कुछ दिनों से आपकी दीदियों के साथ क्या हो रहा है ना, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। जिन लोगों को नहीं पता है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देखना जहां पर हमने अपना पूरा हॉरर एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो हमने क्या सोचा ना कि अभी थोड़ी हॉरर की कहानियों से एंड हॉरर रिलेटेड चीजों से दूर रहते हैं, यहाँ पर ना स्टेबिलिटी चाहिए। एंड फिर थोड़ी तबियत भी हमारी ढीली हो रही थी एंड वी डू फील कि समटाइम्स ना हम भी छुट्टियां डिजर्व करते हैं, क्योंकि इस पूरे मार्च में हमने इस चैनल पर भी वीडियोस डाले हैं, व्लॉग चैनल पर भी वीडियोस डाले हैं, इसलिए हमने थोड़ी सी छुट्टी मार दी। पर टेंशन मत लो, जो छुट्टी मारी है ना 4 दिन की, उसकी भरपाई आज की वीडियो में हो जाएगी, क्योंकि आज की वीडियो की कहानी सुनने के बाद आपका कलेजा इतनी तेज धुकुर धुकुर करने वाला है ना, इतनी तेज धुकुर धुकुर करने वाला है ना कि आपको आपकी नानी जरूर याद आएगी। तो चलो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है। अरे भूल गए, सीट की पेटी बांध लो। चलो बांध ली। कान में ईयरफोन डाल लो। अच्छा डाल दिया। चलो आप लोगों को पता है रानी दी कितना अच्छा से आप लोगों को हर चीज याद करवा के रखी है। चलो फोन को भी कस के पकड़ लो, दुगुर दुगुर वाली आंटी कभी भी आ सकती है। तो चलो दीदी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो कहानी है ना, वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। तो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले क्या करना है, उनका नामकरण करना है। एंड जैसा कि जनता का डिमांड है, पिछले कुछ समय से कमेंट सेक्शन में ना एक नाम की बहुत ज्यादा भरमार थी और वो नाम है सना। तो आज हम लोग हमारी सब्सक्राइबर का नाम रख देते हैं सना। तो सना हमें बताती है ना कि दीदी ये बात तब की है ना जब सना 5 क्लास में हुआ करती थी। एंड सना के पापा को जो काम था ना, वो ट्रांसफर वाला जॉब था, मतलब कि हर कुछ महीने में सना के पापा का ट्रांसफर हो जाता था, जिस कारण से जो सना की स्कूलिंग है ना वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रही थी। एंड अब सना बड़ी हो रही थी, सना 5 क्लास में आ चुकी थी। तो सना की मम्मी एंड पापा ने क्या सोचा ना कि इट्स हाई टाइम कि सना को ना अच्छे से स्कूल जाने का मौका मिले, उसकी स्कूलिंग अच्छे से हो सके, तभी तो उसका बेस मजबूत होगा। अगर ट्रांसफर के चक्कर में हर बार वो भी एक स्कूल से दूसरे स्कूल से तीसरे स्कूल करेगी ना, तो पता चला कि सब कुछ चौपट हो जाएगा। तो सना के मम्मी एंड पापा ने ये डिसीजन लिया कि सना के पापा काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर आया जाया करेंगे, पर सना और उसकी मम्मी ना किसी शहर में एक रेंट का घर लेकर के वहीं पर रहेंगी। एंड सना के 10th क्लास तक वो लोग उसी शहर में सना की स्कूलिंग के लिए ठहरने वाले हैं। एंड फिर उन्होंने ना घर खोजना चालू कर दिया एंड बहुत कम समय में उन्हें एक बहुत अच्छा किराए का घर भी मिला। एंड जो किराए का घर उन्हें मिला ना, आमतौर पर जैसे किराए के घर होते हैं ना, उसके मुकाबले वो किराए का घर बहुत अलग था। आमतौर पे किराए के घर कैसे होते हैं, एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, उस पर रेंटर्स उसमें भरे हुए होते हैं, लेकिन सना को जो किराए का घर मिला वो पूरा घर ही मिल गया। मतलब कि वो घर केवल 1 फ्लोर का था, लेकिन घर के सामने बहुत बड़ा आंगन भी था, कमरे भी बहुत ज्यादा थे। ऑल्दो सना के घर में रहने के लिए बस सना की मम्मी एंड सना ही थे, क्योंकि पापा तो ज्यादा टाइम रहते नहीं रहते, फिर भी उन्होंने क्या सोचा कि इतने सस्ते में, इतनी अच्छी डील में इतना अच्छा घर मिल रहा है, तो ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। तो बिना मौका गंवाए सना के पापा और सना की मम्मी ने उस घर को बुक कर लिया एंड फटाफट से उन्होंने शिफ्टिंग भी कर ली। शिफ्टिंग करने के बाद 2 दिनों तक सना के पापा घर में रुके थे, ताकि सामान को अच्छे से एडजस्ट कर सके। एंड 2 दिनों के बाद वो अपने काम पर निकल जाते हैं। तीसरे दिन सना और उसकी मम्मी अभी तो घर की शिफ्टिंग कर ही रही थी। इसी बीच दोपहर के तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में ना सना के घर की डोरबेल बजती है। और सना की मम्मी जैसे ही दरवाजा खोल के देखती है तो क्या देखती है कि दरवाजे के सामने एक औरत खड़ी है जो कि 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है। और ये चीज देख के ना सना की मम्मी थोड़ा चौंक जाती है कि आखिर ये मेरे घर क्यों आई है। इसके बाद वो जैसे ही क्वेश्चन पूछना चाहती है कि आपको क्या काम है, तब तक वो प्रेग्नेंट औरत बोलती है कि सुनिए ना, हम इस घर में बहुत पहले ना काम किया करते थे, तो सोचे कि आप लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, तो हम फिर से इस घर में काम कर सकते हैं क्या। तब ये चीज देख के ना सना की मम्मी थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गई, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है
8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और इस हालत में किसी से काम करवाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है भाई। फिर सना की मम्मी भी बोली कि आप अपनी हालत देखिए, अभी आपको रेस्ट करने की जरूरत है, ज्यादा काम नहीं करिए। लेकिन फिर भी उस औरत ने बहुत इंसिस्ट किया कि मेरे घर में ना अभी पैसे की बहुत तंगी चल रही है और साथ ही साथ मेरा जो पति है ना वो एक नंबर का नल्ला है, वो कुछ नहीं कमाता, तो मेरे को थोड़ा काम करने के लिए ना प्लीज मौका दे दीजिए। और सच बता रहे हैं, मेरे को कोई हेल्थ इशू नहीं होगा, हम बहुत ज्यादा रिस्ट प्रूस्ट है, तो काम तो हम बढ़िया से कर देंगे। फिर सना की मम्मी भी सोची कि अच्छी बात है ना, मुझे इस नए घर में नई काम वाली को तलाशने का जरूरत भी नहीं पड़ा और साथ ही साथ इसको पहले से इस घर की अच्छी खासी नॉलेज होगी। तो भाई ये तो हो गया सोने पे सुहागा वाली बात। इसके बाद सना की मम्मी ने काम वाली से बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें काम की इतनी ही ज्यादा जरूरत है तो एक काम करना, कल से तुम काम पे आ जाना और इस घर में सिर्फ हम और मेरी छोटी बेटी ही तो है, तो इसीलिए तुम्हें काम का ना ज्यादा लोड भी नहीं रहेगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या हुआ? तब वो औरत बोलती है कि दीदी मेरा ना नाम सुनैना है। इसके बाद सना की मम्मी बोलती है कि ठीक है, वैसे तुम रहती कहाँ हो? तब यहाँ पर सुनैना बोलती है कि दीदी मेरा घर ना यही पास में है, तो मेरे को आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और काम भी हम तुरंत से कर लेंगे। अब इसके बाद सना की मम्मी क्या करती है, सना का भी न्यू स्कूल में एडमिशन करा देती है और सना भी स्कूल जाने लगती है। अब वहाँ पर सना की मम्मी को रहते रहते 1 से 2 हफ्ते हो चुके थे, पर इसी बीच क्या हुआ ना कि सना के बिहेवियर में ना थोड़ा बहुत चेंजेस आने लगा था। जब सना रात में अपने कमरे में सोती थी ना तो वो अचानक से बहुत ही ज्यादा डर जाती थी। इसी बीच ना आधी रात को सना डर के मारे उठ के अपनी मम्मी के पास चली जाती है और मम्मी को जगा के बोलती है कि मम्मी मेरे को ना अपने रूम में सोने से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, तो क्या हम तुम्हारे साथ सो सकते हैं? ये बात सुन के सना की मम्मी बोली कि क्या हुआ बेटा, तुम कोई डरावना सपना देखी क्या? तब यहाँ पर सना बोलती है कि नहीं मम्मी, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे कमरे में मेरे अलावा कोई ना कोई मौजूद है। पर यहाँ पर सना की मम्मी क्या सोचती है कि मे भी इतना खाली और बड़ा कमरा है, घर में कोई नहीं है, इसलिए बच्ची को ना नए जगह पे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है और वैसे भी हम भी तो अकेले ही सो रहे हैं, तो एक काम करते हैं साथ में ही सो लेते हैं। अब ना 1-2 हफ्ते बीत गए थे, लेकिन सना अभी भी अपने कमरे में सोने का नाम तक नहीं ले रही थी। पर इसके बाद सना की मम्मी ने ना सना को डांटा और बोला कि सना अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, तो एक काम करो, चुपचाप से जाओ और अपने कमरे में सो। अब इसके बाद सना भी भारी मन करके ना अपने कमरे में सोने लगती है, लेकिन अब चीजें ना और ज्यादा बिगड़ने लगती है। जैसे ही सना रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पे लेटती है ना, सोने के बाद सना को क्या लगता है ना कि कोई बच्चा रो रहा है, वो भी नवजात बच्चा, और साथ ही साथ ऐसा सना को लगता था ना कि कोई औरत उस बच्चे को चुप करा रही है और बोल रही है कि बच्चा सो जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हें भूख लगी है, हम कोई नहीं तुम्हारे लिए अभी दूध लेते आएंगे। और जैसे ही नींद में सना की आंख खुलती थी और देखती थी, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं रहता था। फिर भी सना को लगा कि कोई बात नहीं, हम ज्यादा ही डर रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसे डरावने सपने आ रहे हैं। लेकिन एक दिन बीता, अगले दिन फिर से सना को सेम नवजात बच्चे की रोने की आवाज आई और साथ ही साथ उस औरत की भी रोने की आवाज आई। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। अब ना सना को रात को हर रोज ये आवाजें आने लगी थी और सना बहुत ही ज्यादा डर रही थी, लेकिन फिर भी सना को हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपनी मम्मी को जाके ये सारी बातें बताए, क्योंकि मम्मी तो सना की बात पे भरोसा करने वाली नहीं थी। सना ना अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं बताती है, इनफैक्ट किसी को नहीं बताती है, स्कूल में भी किसी भी दोस्त से कुछ भी शेयर नहीं करती है। उसे क्या लगता है ना कि अगर वो किसी को भी कुछ भी बताएगी तो लोग उसे पागल कहेंगे, तो सना ना सारी चीजों को अपने मन में दबा करके रखती है। अब ये सब चीजें ना सना के मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रही होती है। सना का ना पढ़ाई में मन लगता है, ना खाने पीने में मन लगता है। उसकी मम्मी को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर फिर भी सना की मम्मी को क्या लगता है ना
कि मे बी नया शहर है, सना अपने पुराने दोस्तों को मिस कर रही होगी, मे बी पापा को मिस कर रही होगी। सना ने भी सोचा कि अरे भाई मेरा ही घर है, अपने घर में भी कोई डरता है क्या, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पर सना गलत थी। अभी तो सना को केवल रात में डर लगता था ना, समय के साथ साथ ऐसा वक्त आ गया था कि सना को दिन दहाड़े अपने कमरे में डर लगने लगा था। पर एक दिन की बात है, क्या होता है ना, सना स्कूल से आती है, स्कूल से आने के बाद वो अपने कमरे में जाती है एंड यूनिफॉर्म को चेंज करती है। यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद वो वॉशरूम में जाती है, वॉशरूम में फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आती है, टॉवेल से अपना फेस पोंछती है, फेस से टॉवेल हटाती है एंड सामने क्या देखती है ना, उसका जो बेडशीट था वो लहू लुहान था। बेड पर कोई नहीं था, पर बेडशीट खून से सना हुआ था। ये चीज देख करके सना इतनी ज्यादा डर गई ना कि वो दौड़ते हुए दिन दहाड़े चीखते हुए अपने कमरे से निकलती है एंड अपनी मम्मी के पल्लू में लिपट जाती है। सना की मम्मी सना की ऐसी हालत अचानक से देख करके बहुत ज्यादा घबरा जाती है एंड फिर वो अपनी बच्ची को समझाती है कि बेटा डरो मत, क्या हुआ है मुझे बताओ। फिर सना यहाँ पर अपनी मम्मी को सारी बात बताती है, जो जो चीज सना ने अभी तक अपनी माँ से छुपाई थी, कि रात में उसे कैसे सपने आते थे कि कोई औरत एक बच्चे को चुप करवा रही है एंड वो बच्चा एंड वो औरत बहुत जोर जोर से रो रहे हैं एंड आज उसने खून से सनी हुई बेडशीट भी देखी है। अब यहाँ पर सना की मम्मी को लगता है ना कि सना बेवजह नहीं डर रही है, क्योंकि आज से पहले भी ना उन दोनों ने काफी जगह चेंज की है, काफी नए नए घर में दोनों लोग रहे हैं, पर कभी भी सना ऐसे बिहेव नहीं करती थी। फिर यहाँ पर सना की मम्मी ना कश्मकश में पड़ गई कि आखिर अगर हेल्प मांगे भी तो किससे मांगे। सना की मम्मी को कहीं ना कहीं डाउट हो गया था कि इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है, पर क्या। इसके बाद ना सना की मम्मी सोचती है कि आखिर पूछे भी तो किससे पूछे, मोहल्ले में किसी से उतनी ज्यादा जान पहचान थी नहीं। फिर उन्हें याद आया सुनैना को ना इस घर के बारे में सब कुछ जरूर पता होगा, क्योंकि सना की मम्मी से सुनैना ने एक बार कहा था कि दीदी आपके आने से पहले इस घर में लगभग जितने भी परिवार आते थे ना, मैंने सबके यहाँ पर नौकरानी का काम किया हुआ है। अब वो सुनैना का वेट करती है। दोपहर होता है, सुनैना आती है। जैसे ही सुनैना आती है ना, सना की मम्मी सुनैना को पकड़ करके सोफे पर बिठा देती है और बोलती है कि सुनैना देख, काम बाद में होगा, आज ना मुझे तेरी बहुत जरूरत है, तो जो जो मैं तुझे पूछूंगी तू सही सही बताना। सुनैना बोलती है दीदी ऐसा क्या हो गया है। तो सना की मम्मी बोलती है कि सुनैना तू मुझे एक बात बता कि इस घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो सुनैना बोलती है प्रॉब्लम, कैसा प्रॉब्लम दीदी, मेरे नजर में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। फिर सना की मम्मी पूछती है नहीं इस घर में कुछ भूतिया है क्या, मतलब इस घर में जो पहले लोग रहते थे जिनके यहाँ तूने काम किया हुआ है, क्या वो लोग भी इस घर से डरते थे क्या, या बीच में वो लोग घर छोड़ करके चले गए थे क्या। तो सुनैना बोलती है कि नहीं दीदी अभी तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद ना सना की मम्मी सुनैना से और भी ज्यादा खोद कर डिटेल निकालने की कोशिश करती है। इसी बीच सुनैना खड़ी हो जाती है और सुनैना बोलती है कि दीदी देखिए आप क्या बोल रही हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को लेट हो रहा है, बाहर भी मेरे को और भी घर काम करने जाना, तो मुझे काम करने दीजिए। और यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि सुनैना कन्नी काट के वहां से बस निकलना चाहती है एंड सुनैना सना की मम्मी के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। इसके बाद सना की मम्मी तो पूरी तरह से ठान लेती है कि अगले दिन सुनैना आएगी और इसको हम उसी टाइम पकड़ेंगे और इससे सवाल पूछेंगे कि आखिर इस घर में क्या राज छिपा है। अगले दिन सुनैना काम करने के लिए आती है और सना की मम्मी तुरंत से उसे पकड़ के ना अपने पास बिठा लेती है और बोलती है कि देख सुनैना, मेरे को पता है कि पक्का से पक्का ना तुम मेरे से कोई बात तो छिपा रही हो, और मेरी एक बेटी है और ये सब के कारण ना जब से मेरी बेटी इस घर में आई है ना बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रह रही है, ना ही उसका पढ़ाई में मन लग रहा है, ना ही वो ढंग से खा पी रही है, और तुम भी एक बच्चे की माँ बनने वाली है, तो तुम मेरा दर्द समझो। और ये चीज सुन के ना सुनैना थोड़ा सा सेंटी हो जाती है। इसके बाद वो बोलती है कि दीदी ठीक है, हम सारा बात तुमको बताएंगे इस घर के बारे में, पर क्या तुम हिम्मत रखती हो सारा बात सुनने का। तब यहाँ पर सना की मम्मी बोलती है कि हाँ मेरे को तुम सारा बात बताओ। इसके बाद ना सुनैना उस घर का धीरे धीरे सारा राज खोलना स्टार्ट कर दिया और सबसे पहले अपनी दीदी को ये बताती है कि पता है दीदी, जब आप लोग इस घर में नहीं रहते थे ना, तो उससे पहले इस घर में एक फैमिली रहती थी और उस फैमिली में एक दादाजी और एक दादी और साथ ही साथ उनके 2 बेटे थे। बड़े वाले बेटी की तो शादी हो चुकी थी और जो छोटे वाला बेटा था ना वो थोड़ा आवारा था। कैसे भी पेरेंट्स के ना प्रेशर में उसने शादी तो कर ली थी, लेकिन
वो अपनी न्यू वाइफ से ना बिल्कुल भी खुश नहीं था और साथ ही साथ वो खूब ड्रिंक करके इस घर में आता था और अपनी वाइफ पे ना खूब भड़ास निकालता था, उसे मार पीट के। लेकिन फिर भी उसकी जो वाइफ थी ना ये सब सारी चीजें ना सह रही थी। अब क्या होता है ना, कुछ महीने बाद जो उसकी वाइफ थी वो प्रेग्नेंट रहती है और 7-8 मंथ तक ना वो फिर भी सारी चीजों को दर्द से ना सह रही थी कि मेरा जब बच्चा पैदा हो जाएगा ना तब हो सके तो जो मेरे पति है ना वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ना बाप बनने के बाद ना कोई भी इंसान ना एकदम से चेंज हो जाता है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो उसका पति था ना वो उसे और मारने लगा और बोलने लगा कि छी, नहीं पता ये बच्चा किसका तुम लाई हो, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता है और तुम इस घर से निकलो। और ना जब भी वो घर आता था बस अपनी पत्नी को बोलता था ना कि तुम्हारी शक्ल देखने का ना मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और इसी बीच में ना उस लड़के ने पता है क्या किया, एक साजिश रची। और दीदी वो साजिश क्या थी? उस लड़के ने ना अपने घर के ड्राइवर को क्या बोला कि इस औरत की शक्ल तो मुझसे देखी नहीं जाती है, साथ ही साथ अब ये एक बच्चा भी पैदा करने वाली है, तो मैं इस औरत और इस बच्चे को नहीं झेल सकता। तो ड्राइवर को उसने क्या बोला ना कि तू एक काम कर, मेरे साथ मिल करके ना इस औरत को कहीं ठिकाने लगा दे, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। तो ड्राइवर क्या बोलता है कि मालिक आप क्यों ठिकाने लगाओगे, मुझे अकेले छोड़ दो, इस औरत के लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। उसके बाद वो गंदा आदमी बोलता है कि ठीक है अब ये औरत तेरे हवाले, आज रात हम लोग पूरा परिवार पार्टी के लिए जा रहे हैं, ये घर पे रहेगी, तो जो करना है ना तुझे आज रात ही करना है। उसके बाद जो हुआ ना आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। वो ड्राइवर उस इंसान से भी ज्यादा गंदा था, मतलब उसके पति से भी ज्यादा हैवान था। उस ड्राइवर ने क्या किया ना, जब घर के सारे लोग पार्टी में चले गए, अकेले उस प्रेग्नेंट लेडी जो कि 8 मंथ प्रेग्नेंट थी ना उसके साथ पहले जबरदस्ती रेप किया। रेप करने के बाद उसे और उसके बच्चे को जिंदा मार दिया। जिंदा मारने के बाद उस औरत को और उसके बच्चे को ना जमीन के अंदर गाड़ देता है। एंड जिस जमीन के अंदर वो उस औरत और बच्चे को गाड़ता है वो पता है किस कमरे का जमीन था? जी बिल्कुल, आपने सही गेस किया, सना के कमरे का जमीन था। एंड उसके बाद क्या होता है कि वो जो गंदा आदमी था, औरत का पति, वो घर आता है, वापस से मिस्त्री बुलाकर सारा फर्श ठीक कर देता है एंड किसी को भी पता भी नहीं चलता है। हाँ, सास ससुर को पता था पर वो लोग अपने बेटे का ही साथ देते हैं ना चाहते हुए भी। ये सब बातें सुनने के बाद ना सना की मम्मी के पैरों से जमीन खिसक गई कि आज की दुनिया में भी ऐसे हैवान लोग होते हैं। सुनैना के जाने के बाद ना सना की मम्मी ने सना के पापा को फोन लगाया एंड उन्होंने सारी बात सना के पापा को बताई। सना के पापा ने जैसे ही ये सारी कहानियां सुनी ना उन्होंने कहा, अरे पागल हो क्या, ये सब कहानी तो कोई भी आता है सुना के चला जाता है, नया शहर है, ऐसे तुम किसी की भी बात पर विश्वास कर लोगी क्या, ये सब चीज पे ध्यान मत दो, घर बिल्कुल सही है। फिर भी सना की मम्मी सना के पापा को डांट रही थी, घर सही नहीं है क्योंकि यहाँ सना काफी दिनों से डर रही है। आप जब घर ले रहे थे तो आपने जांच पड़ताल नहीं किया था क्या ठीक से? फिर भी सना के पापा ने बोला कि जांच पड़ताल सब हमने ठीक से किया है, इस घर का कोई खराब रेप्यूटेशन नहीं है, कोई खराब हिस्ट्री नहीं है, अब इतनी जल्दी घर नहीं मिलने वाला है, रहना तो इसी घर में पड़ेगा। अब यहाँ सना की मम्मी के पास कोई चारा भी नहीं था। उसके बाद सना की मम्मी क्या सोचती है ना, कोई बात नहीं, अगले दिन सुनैना आएगी ना तो सुनैना से पूछ के ही किसी अच्छे पंडित जी के पास जा करके निवारण पूछा जाएगा। वैसे भी सुनैना यहाँ काफी समय से रह रही है तो उसे इन सब चीजों के बारे में नॉलेज जरूर होगी। उसके बाद ना अगले दिन सना की मम्मी सुनैना का वेट करती है, सुनैना आती ही नहीं है। 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, 4 दिन हो जाता है, सुनैना अभी भी काम पर नहीं आ रही होती है। यहाँ पर सना की मम्मी से एक गलती क्या हो गई थी, उन्होंने सुनैना का घर ही नहीं देखा था। तो वो सुनैना के घर जाती भी तो कैसे जाती कि सुनैना कहाँ है। उन्हें क्या लगा कहीं सुनैना डर के मारे काम छोड़ दी होगी। अब सना की मम्मी क्या सोचती है ना कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे किसी के भरोसे तो अब बैठा नहीं जा सकता, जो करना होगा मुझे अकेले करना होगा। इसीलिए वो क्या करती है ना, मोहल्ले के पास में एक मंदिर में जाती है एंड वहां जाकर एक पंडित जी से बात करती है। इसके बाद ना सना की मम्मी जल्द से जल्द ना पंडित जी को बुलाती है और पंडित जी घर में आते ही सबसे पहले पता है सना की मम्मी को क्या बोलते हैं
कि आखिर आपने ये घर क्यों लिया, आपको इस घर के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी। ये चीज सुन के ना सना की मम्मी थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है कि नहीं पंडित जी, मेरे पति ने तो देख के ही ये घर लिया और हम लोग ना यहाँ पर नए नए आए हैं तो हमें इस एरिया के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है। फिर भी पंडित जी पूछते हैं कि कोई बात नहीं, आखिर आप लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है इस घर में, मेरे को बताओ। इसके बाद ना सना की मम्मी सारी चीजें बताती है और साथ ही साथ सना की मम्मी वो राज भी बताती है जो सुनैना ने बताया था। ये सारी बातें सुन के ना पंडित जी सना की मम्मी को बोलते हैं कि आखिर आपको पिछले घर के बारे में किसने बताया। तब यहाँ पर सना की मम्मी बोलती है कि मेरे घर में ना एक औरत आती है काम करने के लिए, उसने ही मेरे को ये सारी चीजें बताई। और ये सारी चीजें सुनने के बाद ना पंडित जी हम बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तब पंडित जी ना पूछते हैं कि कौन बताई, वो औरत कहाँ से काम करने आपके पास आती है। तब ना सना की मम्मी बोलती है कि उसका घर पंडित जी यहीं पर है और वो हमेशा आती है, लेकिन पता नहीं 2-3 दिनों से ना वो घर में ना काम करने भी नहीं आ रही है। इसके बाद पंडित जी बोलते हैं कि क्या तुम उसका नाम बता सकती हो। तब सना की मम्मी बोलती है कि हाँ पंडित जी, उसका नाम तो सुनैना है। अब ये चीज सुन के ना पंडित जी की दोनों जो आंखें है ना वो फटी की फटी रह जाती है। वो बोलते हैं कि सुनैना चुप चुप, ये नाम दोबारा अपने मुंह से मत लेना, क्या वो प्रेग्नेंट थी। तब ना सना की मम्मी बोलती है कि हाँ पंडित जी, वो 8-9 मंथ प्रेग्नेंट थी। अब यहाँ पर पंडित जी सना की मम्मी को बोलते हैं ना कि जो आपके घर में काम करने आ रही थी ना, वो कोई काम करने वाली औरत नहीं थी, बल्कि वो वही प्रेग्नेंट लेडी थी जिसका इस घर में कत्ल हुआ था। और ये इसके बाद जितने भी इस घर में रहने आए ना, उसके घर में काम करने का नाटक करती थी और उन्हें इस घर से भगा देती थी। क्योंकि सुनैना कभी नहीं चाहती थी कि उसके और उसके बच्चे के अलावे भी उस घर में कोई आए। सुनैना एंड उसके बच्चे की रूह उसी घर में बसती थी। तो कोई भी रेंडर जब उस घर में आता था ना, तो सुनैना की आत्मा को तकलीफ होती थी। भगवान जाने जो भी रीजन होगा, बहुत सारे पूजा पाठ हुए पर सुनैना की आत्मा को शांति नहीं मिली। एंड जहां तक बात सुनैना के पति की है ना, सुनैना का पति तो अभी जेल में है एंड उसके सास ससुर जेल में नहीं है, ऐसा पंडित जी ने सना की मम्मी को बताया। फिर सना की मम्मी ने बोला कि पंडित जी, हमें रहते रहते यहाँ पर करीबन 1 महीने होने को आ रहे हैं, पर अभी तक उस औरत ने ना हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि जो खून से सना हुआ बेड या जो रोने की आवाज थी वो क्यों आती थी और वो आवाज किसकी थी। पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उस औरत ने मुझे और सना को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया होगा। तो यहाँ पर पंडित जी ने कहा कि वो भी एक माँ थी, माँ बनने वाली थी, तो इसीलिए वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। सुनैना बस इतना चाहती है ना कि उसके और उसके बच्चे के अलावे उस घर में कोई नहीं आए। एंड सुनैना जब तक जिंदा रही है उसने इतना दुख झेला है ना, एंड इतनी सी कम उम्र में उसने क्या कुछ नहीं सह लिया है। इसीलिए अब सुनैना और उसके बच्चे की आत्मा सुकून से रहना चाहती है। तो इसीलिए पंडित जी ने उन्हें ये भी आगाह किया कि जितना जल्दी हो सके ना इस घर को खाली कर दो। सुनैना ने अभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सुनैना ने आप लोगों को ये कहानी इसीलिए सुनाई है ताकि आप ये घर खाली कर दो, और इसीलिए सुनैना 2-3 दिन से आपके पास नहीं आ रही है क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका है। इतना सुनने के बाद सना एंड उसकी मम्मी ने सारे सामान को छोड़ दिया। फटाफट वो लोग वहां से निकले, एक होटल बुक करके उन्होंने रात बिताया। एंड अगले दिन सना की मम्मी ने सना के पापा को कॉल करके बोला कि सारे काम छोड़ो, फटाफट आप यहाँ पर आओ और पहले हमें शिफ्ट कराओ, अदरवाइज पता चला कि आप भी अपनी बीवी और बच्चे से हाथ धो बैठोगे। उसके बाद सना बताती है कि दीदी अभी भी हम लोग उसी शहर में हैं, पर हमारा इलाका अलग है। आज भी हिम्मत नहीं होती है ना कि उस मोहल्ले से निकल जाए या उस घर के सामने खड़े हो जाए। वो तो गनीमत थी, भगवान का शुक्र था कि सना एंड उसकी मम्मी बिल्कुल ठीक थे। तो दोस्तों यही थी कहानी। आप बताना आपको आज की कहानी कैसी लगी, सस्पेंस था या नहीं था, या फिर आपने गेस कर लिया था कि इसका एंडिंग कैसा होने वाला है। लेकिन दीदी सच में किसी के घर में अगर काम वाली चुड़ैल आ गई तो भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। कमेंट करके हमें बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना।
नए हो और हमारा प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।